नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चतुर चोर। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में पौदनिया नामक एक चोर रहता था। पौदनिया बहुत ही चतुर था। वह सारी प्रजा को सताता था। राजा ने घोषणा की कि यदि चोर स्वयं राजा के समक्ष उपस्थित हो जाएगा तो राजा उसे माफ कर देगा। पौदनिया ने यह घोषणा सुनी। वह घोड़ों के व्यापारी का भेष बनाकर राजा के सामने आया। उसके पास 2 सफेद घोड़े थे। वह उन्हें लेकर राज दरबार में गया। पौदनिया ने राजा से कहा, महाराज, इनसे अच्छे घोड़े आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। राजा ने घोड़े देखे तो वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने घोड़े खरीद लिए। जाते समय व्यापारी ने कहा, इनकी देखरेख के लिए मैं अपना आदमी भेज दूंगा। राजा बोला, ठीक है। पौदनिया फिर से भेष बदलकर राजा के सेवा में आ गया। राजा ने पौदनिया से कहा कि वह दिन में एक बार जरूर उसके सामने हाजिर हुआ करे। पौदनिया हर रोज उसके सामने आने लगा, किंतु रात के समय पौदनिया चोरी किए बिना नहीं रह पाता था। राजा हैरान था। उसने एक बार अपने सबसे चतुर 4 सिपाहियों को नियुक्त किया। पौदनिया राजा के सारे भेद जानता था। वह ज्योतिषी का भेष बनाकर उन 4 सिपाहियों के घर गया। सिपाहियों की स्त्रियां सीधी सादी तथा धार्मिक थीं। उन्होंने घर आए ज्योतिषी को हाथ दिखाने आरंभ कर दिए। पौदनिया ने 4 स्त्रियों को बताया, आज रात तुम्हारे घर वो पौदनिया चोर आएगा। वह साधु के वेश में होगा। तुम उसे पत्थरों से मारना। उसे किसी भी सूरत में घर में घुसने मत देना। वह यह भी कह सकता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, किंतु तुम उसकी एक भी बात मत सुनना। स्त्रियों को पट्टी पढ़ाकर पौदनिया अपने घर आया। वैसे वह राजा के यहाँ नौकर था। भला राजा के नौकर का कौन शक करता। उसने उसी रात एक गली में समोसे की दुकान खोली। कड़ाके की सर्दी थी। 4 सिपाही पौदनिया को खोजते हुए उसकी दुकान के पास पहुँचे। आधी रात को गरम गरम समोसे बनते देख उनके मुंह में पानी आ गया। फिर भी वे सिपाही पौदनिया से पूछताछ करने लगे। पौदनिया विनती भरे स्वर में बोला, माई बाप, मैं गरीब आदमी हूँ। रात को समोसे बनाता हूँ, उन्हें बेचता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी बाहर से व्यापारी आते जाते हैं। आप भी चेक कर देखें, यह समोसे बड़े ही स्वादिष्ट हैं। सिपाही समोसे का लालच नहीं छोड़ सके। समोसे नशीले थे। उन्होंने पेट भरकर नशीले समोसे खाए। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। अब पौदनिया ने तुरंत उनके कपड़े उतारे। उनके शरीर तथा बालों पर भभूत मिली और उनके कपड़े लेकर चंपत हो गया। जब सिपाहियों की आंख खुली तो उन्हें असलियत का पता चला। वे लोग छुपते छुपाते सीधे अपने घर के दरवाजे पर पहुँचे। पौदनिया ने उनकी स्त्रियों को पहले ही समझा दिया था। उन्होंने जाकर देखा तो चकित रह गईं। भभूत शरीर पर लगाए साधु खड़े थे। बस उन्होंने तुरंत ही उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाही मकान के छज्जे की ओट में छुप गए। सुबह जब सारा रहस्य खुला तो राजा ने उन सिपाहियों को कड़ा दंड दिया। राजा ने फिर से ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई पौदनिया को पकड़कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस बार राजा का प्रधानमंत्री पौदनिया को पकड़ने के लिए तैयार हुआ। पौदनिया को इसकी भी खबर लग गई। उसने उसी रात एक बुढ़िया का भेष बनाया तथा जंगल में बनी झोपड़ी में जाकर वह चक्की में चना दलने लगा। आधी रात के समय में से आती चक्की की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री उसकी ओर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बुढ़िया चने दल रही है। प्रधानमंत्री ने पूछा तो बुढ़िया बना पौदनिया चोर बोला, अन्नदाता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे अधिक काम नहीं होती। इसी कारण मैं आधी रात को पौदनिया चोर के घोड़े का दाना दलती हूँ। वह अभी आकर मुझे पैसे दे जाएगा। सच कहती हूँ अन्नदाता, वह बड़ा ही दयालु है। प्रधानमंत्री को बुढ़िया की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, तुम क्या कर रही हो, सच सच कहो। मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी, इसमें मेरा क्या फायदा है। प्रधानमंत्री उस बुढ़िया को अपना परिचय देते हुए बोला, यदि तुम उस चोर को पकड़ा दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर आप अपने घोड़े को थोड़ा दूर बाद आओ
और अपने कपड़े उतार कर मेरे कपड़े पहन लो। वह जैसे ही दाना लेने आएगा तुम उसे पकड़ लेना। प्रधानमंत्री सोचने लगा कि इस बार पौधनिया जरूर ही पकड़ा जाएगा। वह बुढ़िया का भेष बनाकर दाना डालने लगा। पौधनिया उसका घोड़ा और कपड़े लेकर अंधेरे में गायब हो गया। जब सुबह होने लगी और पौधनिया का कुछ पता नहीं चला तो प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह मुंह छिपाता हुआ अपने घर लौट आया। राजा ने प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया। अब राजा ने खुद ही पौधनिया को पकड़ने का निश्चय किया। वह अपने घोड़े के रखवाले को बुलाकर बोला कि आज घोड़े को खूब खिला पिलाकर तैयार रखो। आज मैं खुद ही पौधनिया को पकड़ने जाऊंगा। घोड़े का रखवाला मुस्कुराता रह गया। वह खुद ही पौधनिया था। रात के अंधेरे में राजा महल से बाहर निकला और पौधनिया ने राजमहल के धोबी का वेश धारण किया और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसने अपने पास एक रुई का पुतला बनाकर रख दिया। वह पौधनिया को खोजता हुआ राजा नदी के घाट पर पहुंचा। पौधनिया कपड़े धोने लगा। राजा ने आधी रात को पौधनिया को कपड़े धोते देखकर पूछा, इस समय कपड़े क्यों धो रहे हो? पौधनिया बोला, अन्नदाता, राजमहल के कपड़े बहुत मूल्यवान तथा सुंदर हैं। यदि दिन में कोई चुरा ले या नजर लगा दे तो आपकी कितनी हानि हो सकती है। धोबी की स्वामी भक्त देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तभी पौधनिया बोला, अन्नदाता, आपने आज आधी रात को यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे पौधनिया की तलाश है। पौधनिया हाथ जोड़कर बोला, वह बदमाश पौधनिया, अन्नदाता, वह हमेशा आधी रात को आता है और मुझसे अपने पैरों की धूल धुलवाता है। आप जैसे ही हमारी बातचीत सुने वैसे ही आप उसे पकड़ लीजिएगा। राजा अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर अंधेरे में छिप गया। चंद्रमा न निकलने के कारण नदी के किनारे काला अंधेरा था। थोड़ी देर बाद पौधनिया ऊंचे स्वर में बोला, आइए पौधनिया, क्या आदेश है? राजा ने सोचा कि पौधनिया आ गया है। वह सावधान हो गया। अब पौधनिया आवाज बदलकर बोला, तुम्हारे राजा के क्या हाल चाल हैं? मैंने सुना है कि वह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके हाथ तभी आ सकता हूँ जब यह हवा हाथ आ जाए। राजा गुस्से में भड़क गया। वह गरज कर बोला, नीच, मैं तुझे अभी बताता हूँ। पलक झपकते ही पौधनिया ने रुई के पुतले को पानी में फेंक दिया। राजा ने समझा कि चोर पानी में कूद गया है, इसलिए वह भी पानी में कूद गया और तेजी से तैरने लगा। अंत में उसने उसे पकड़ ही लिया। पुतले को देखकर राजा शर्म से पानी पानी हो गया। दूसरे दिन उसने घोषणा की, अगर कोई भी पौधनिया को पकड़कर ला सकता है तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। पौधनिया नौकर के वेश में राजा के सामने पहुंचा। उसने कहा कि अगर उसके गुनाह माफ कर दिए जाएं तो वह पौधनिया को पकड़कर ला सकता है। पहले राजा को यकीन नहीं आया, किंतु बाद में उसने उसे आज्ञा दे दी तथा माफीनामा लिख दिया। माफीनामा मिलते ही पौधनिया ने स्वयं को पेश कर दिया तथा सभी प्रमाण भी दे दिए, सिपाहियों तथा प्रधानमंत्रियों के कपड़े और राजा का घोड़ा। राजा उसकी चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे आधा राज देना चाहा, किंतु उसने लिया नहीं। तब राजा ने पौधनिया को अपना विशेष सलाहकार बना लिया। चतुर पौधनिया की सलाह पर चलकर राजा तथा उसके राज्य की खूब उन्नति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।